6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक ऐसा दिन आया जिसने इस पूरी धरती की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। एक पल में, एक टक्कर में। एक समय था जब धरती खामोशी में सांस लेती थी। एक ऐसा दौर जब इस धरती को अपना घर कहने वाला कोई इंसान नहीं था। जंगल हरे रंग के अथाह समंदर जैसे थे और महासागर रोशनी से भरे हुए थे। जीवन हर जगह फैल रहा था, आजाद, जंगली और बेहद प्राचीन। यह था क्रिटेशियस काल, एक ऐसा युग जहां दानव जैसे जीव रहते थे, इतने विशाल कि जैसे उन्हें खुद भगवान ने तराशा हो। धरती पर ट्राइसेराटॉप्स बेफिक्र घूमते थे, एक ऐसे सूरज के नीचे जिसने कभी सर्दी नहीं देखी थी। आसमान में विशाल प्टेरोसौर हवा को चीरते हुए उड़ते थे। समुद्रों की गहराइयों में भयानक दांतों वाले राक्षस राज करते थे और इन सब के बीच धरती पर एक ऐसा शिकारी था जिसका कोई मुकाबला नहीं था। टायरानोसोरस रेक्स, मजबूत मांसपेशियां, तेज पंजे और उतनी ही पुरानी प्रवृत्ति जितनी खुद धरती। यह एक खतरनाक लेकिन परफेक्ट दुनिया थी। हर जीव का एक रोल था, हर धड़कन का एक मतलब। शाकाहारी जीव विशाल पेड़ों और जंगलों पर निर्भर थे जो पूरे महाद्वीपों में फैले हुए थे। मांसाहारी जीव सुबह के समय शिकार करते थे जब सूरज की रोशनी खून के रंग जैसी लगती थी। ये संतुलन था, ये जीवन था, ये शुद्ध शक्ति थी। लेकिन इस संतुलन के बीच भी किस्मत अपनी चाल चल रही थी। किसी को नहीं पता था कि उनका हर कदम, हर सांस इस दुनिया की आखिरी याद बनने वाली है। उनसे बहुत दूर अंतरिक्ष के अंधेरे में कुछ बदल रहा था। एक विशाल पत्थर का टुकड़ा जो प्राचीन खगोलीय टक्करों से बना था, अपनी यात्रा शुरू कर चुका था। एक ऐसी यात्रा जो लाखों सालों तक चली। वह मंगल और बृहस्पति के बीच के क्षुद्र ग्रह क्षेत्र से गुजरा, खामोश, अदृश्य और अटल। और धरती अपने नीले आसमान के नीचे बिना कुछ जाने घूमती रही। मौसम बदलते रहे, पहाड़ ऊंचे होते गए, महासागर हिलते रहे। यह एक जीवित ग्रह था, लेकिन कमजोर भी। और इस अनंत ब्रह्मांड में एक छोटा सा पत्थर भी सब कुछ बदल सकता था। वह पत्थर आ रहा था और उसे कोई रोक नहीं सकता था। धरती ऊर्जा से भरी हुई थी, ज्वालामुखी फट रहे थे, लावा की नदियां नए महाद्वीप बना रही थीं। हर कंपन, हर विस्फोट धरती की एक सांस था। एक ऐसी दुनिया जो लगातार बदल रही थी, जहां जीवन खुद को ढाल रहा था, बढ़ रहा था और फैल रहा था। उत्तर के विशाल मैदानों में और पहाड़ों के नीचे फैली घाटियों में एंकाइलोसोरस जैसे भारी जीव धीरे धीरे चलते थे। उनका शरीर सूरज की रोशनी में ढाल जैसा चमकता था। दक्षिण में हेड्रोसौर के झुंड नदियां पार करते थे। उनकी आवाजें घाटियों में गूंजती थीं जैसे कोई प्राचीन गीत। दलदलों में छोटे छोटे जीव समूह में चलते थे, तेज, जिज्ञासु और सतर्क। और झाड़ियों के बीच तेज शिकारी घात लगाए बैठे रहते थे। जंगलों में नई नई पौधों की प्रजातियां उग रही थीं जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। कीड़े फूलों के बीच पराग फैलाते थे। आसमान में उड़ते जीव अभी तक डर से अनजान थे। पेड़ों की शाखाओं पर प्राचीन पक्षी उड़ना सीख रहे थे। माइक्रोरैप्टर अपने चमकदार काले पंखों के साथ पेड़ों के बीच तैरता था। सूरज की रोशनी शाखाओं के बीच से ऐसे गुजरती थी जैसे बहता हुआ सोना। और जमीन के नीचे छोटे स्तनधारी जीव छिपकर रहते थे, सतर्क, संदेह से भरे, लेकिन एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार जिससे वे खुद नहीं समझते थे। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हर तरफ हलचल थी, आवाज थी, जन्म था और मृत्यु भी। एक नाजुक संतुलन जो एक अदृश्य खाई के ऊपर टिका हुआ था। सब कुछ चल रहा था, सब कुछ जीवित था। वह दुनिया इतनी परफेक्ट थी कि उसका अंत भी उतना ही विनाशकारी होना तय था। लाखों किलोमीटर की यात्रा के बाद वह उल्का पिंड अब धरती के पास पहुंच चुका था। जैसे ही वह धरती के गुरुत्वाकर्षण में आया, उसकी गति और बढ़ गई। वह चांद की कक्षा को पार कर गया और अब उसका रास्ता सीधा धरती की ओर मुड़ चुका था। उसके सामने की हवा दबने लगी और तेजी से गर्म होने लगी। उसकी सतह आग की तरह चमकने लगी। धरती से देखने पर आसमान में एक चमकती हुई लकीर दिखाई देने लगी जो हर पल और तेज होती जा रही थी। अब टकराने में सिर्फ कुछ ही पल बाकी थे और फिर वह पूरी तरह आग का गोला बन गया। एक जलता हुआ गोला जो हर सेकंड और बड़ा होता जा रहा था और जिसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा यह उल्का पिंड, लेकिन उसकी ताकत किसी भी इंसानी हथियार से लाखों गुना ज्यादा थी। उसका निशाना था आज के मेक्सिको का युकातान प्रायद्वीप, वहीं जहां समुद्र एक परफेक्ट घुमाव बनाता है। किस्मत अपना वार करने वाली थी। उसके ठीक नीचे डायनासोर अपनी आखिरी सुबह जी रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं था, कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या होने वाला है। आसमान का रंग बदलने लगा, पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, जानवर ठहर गए जैसे पूरी धरती ने अपनी सांस रोक ली हो। और फिर वह चमक, एक ऐसी रोशनी जिसने सूरज को भी ढक लिया, एक ऐसा धमाका जिसकी आवाज सुनने से पहले ही सब खत्म हो गया। एक पल के लिए
समय जैसे रुक गया। उल्का पिंड ने आखिरी दूरी एक सांस से भी कम समय में तय कर ली। उसकी आग भरी लकीर ने पूरे आसमान को जला दिया, दिन को 1000 सूरजों जैसा चमका दिया। समुद्र ऊपर की ओर फट पड़ा और एक ही पल में भाप बन गया। इस टकराव से निकली ऊर्जा 100 मिलियन मेगाटन से भी ज्यादा थी। धरती की सतह ऐसे मुड़ी जैसे रेत की कोई पतली परत हो। पत्थर पिघल गए, आसमान जल उठा। हजारों किलोमीटर के दायरे में कुछ भी जिंदा नहीं बचा। इस टक्कर की लहर पूरे ग्रह में फैल गई। पेड़ पहले झुके और फिर एक ही पल में जलकर खत्म हो गए। हवा खुद आग बन गई। समुद्र में 1 किलोमीटर से भी ऊंची लहर उठी। पत्थर और धातु के टुकड़े पूरी दुनिया में बिखर गए। सुनामी महासागरों को पार करती हुई हजारों किलोमीटर दूर तक फैल गई। समुद्र उठे, फिर पीछे हटे और अपने साथ सब कुछ ले गए। पूरी धरती एक चीख बन गई। लेकिन यह अंत नहीं था। आसमान से फिर आग बरसने लगी। वे टुकड़े थे जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर दोबारा जलते हुए लौट रहे थे, छोटे छोटे सितारों की तरह, हजारों की संख्या में गिरते हुए। शुरू में यह अलग अलग तूफान थे, फिर यह लगातार बरसने वाली आग बन गई। दिन और रात का फर्क खत्म हो गया। सब कुछ एक ही नर्क जैसा बन गया। इस टक्कर के बाद धरती वैसी नहीं रही। सूरज की रोशनी अब जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। नीला आसमान अब धुएं और आग से भरा घाव बन चुका था। घंटों तक, फिर दिनों तक आग के ये टुकड़े गिरते रहे। जहां भी ये गिरते वहां नई आग भड़क उठती। जंगल एक ही सांस में खत्म हो गए। समुद्र फिर से उबलने लगे और जहरीली गैसें उठने लगीं। जानवर छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं बची थी। हवा खुद आग बन चुकी थी। जमीन कांच की तरह पिघल रही थी। धरती की सतह पर तापमान 1000 डिग्री से भी ऊपर चला गया था। पूरा ग्रह एक भट्टी बन चुका था। यहाँ तक कि पत्थर भी पिघलकर मोम की तरह बहने लगे थे। आग की लपटें दूर दूर तक फैल गई थीं। हवा उन्हें और भड़का रही थी। सबसे बड़े डायनासोर भी गिरने लगे। इस भयानक गर्मी में उनका दम घुट रहा था। नदियां सूख गईं, बादल गायब हो गए। अब सिर्फ भूकंपों की गूंज बची थी और चारों तरफ मौत की खामोशी। धरती लगातार कांप रही थी, जैसे वह खुद अपने भाग्य से छूटना चाहती हो। समुद्र के नीचे एक विशाल गड्ढा बन चुका था, लेकिन उसका निशान हमेशा के लिए धरती पर दर्ज हो गया। इस टक्कर की लहरें पूरी दुनिया में बार बार घूमती रहीं। हर झटके के साथ कुछ न कुछ मिटता गया। कहीं जंगल, कहीं झील, कहीं जीवन की आखिरी सांस। कुछ ही घंटों में पूरे के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र खत्म हो गए। दिन अंधेरे में बदल गया और उस अंधेरे में राख गिरने लगी। एक बारीक घनी धूल जिसने सब कुछ ढक लिया। समुद्र, पहाड़, धरती, यहाँ तक कि विशाल जीवों की आंखें भी। यह अंत की धूल थी। लेकिन उस राख के नीचे कुछ अभी भी जिंदा था। लेकिन इतने विनाश के बीच भी कुछ बच गया। जमीन के नीचे, नदियों के किनारे, रेत के टीलों में छोटे छोटे जीव जिंदा रहे। कीड़े, उभयचर, छोटे स्तनधारी, वे जीव जिन पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। वे मिट्टी में छिप गए, पेड़ों के अंदर, चट्टानों की दरारों में, और उसी अंधेरे में भविष्य जन्म लेने लगा। टक्कर से उठी धूल महीनों तक, फिर सालों तक आसमान में छाई रही। उसने सूरज की रोशनी को रोक दिया। दिन और रात का फर्क मिट गया। पूरी दुनिया एक अंतहीन सांझ में डूब गई। तापमान तेजी से गिरने लगा। धरती की गर्मी अंतरिक्ष में खो गई। हवा, राख, सल्फर और मौत को लेकर चल रही थी। पौधों की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण रुक गया। बिना रोशनी के पेड़ पौधे मरने लगे। शाकाहारी जीवों के पास खाने को कुछ नहीं बचा, और जब वे गिरने लगे तो शिकारी भी उनके पीछे खत्म हो गए। टायरानोसोरस रेक्स, जो कभी धरती का राजा था, अब जले हुए जंगलों में भटक रहा था, कुछ खाने की तलाश में। ट्राइसेराटॉप्स, जो कभी शक्तिशाली और भव्य थे, अब अकेले थे, धीमे, थके हुए। भूख उन्हें खा रही थी। ठंड ने उन्हें जकड़ लिया। धरती अब एक बर्फीली कब्र बन चुकी थी। समुद्रों में शैवाल खत्म हो गए। खाने की पूरी श्रृंखला टूट गई। यहाँ तक कि समुद्र के प्राचीन राक्षस भी खत्म हो गए, एक खामोश मौत के साथ। और इस तरह एक एक करके सारे दानव खत्म हो गए। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे एक दर्दनाक अंत के साथ। हर प्रजाति ने छोड़ा एक आखिरी कदम, एक आखिरी सांस, एक आखिरी नजर। धरती, जो कभी जीवन से भरी थी, अब सिर्फ राख में सांस ले रही थी। साल बीते, फिर दशक। धीरे धीरे धूल बैठने लगी। सूरज की रोशनी कमजोर होकर फिर से जमीन तक पहुंचने लगी। बर्फ पिघलने लगी और एक नई दुनिया की पहली रोशनी फैली। एक ऐसी दुनिया जहां डायनासोर नहीं थे। एक ऐसी दुनिया जो फिर से शुरू होने का इंतजार कर रही थी। पहले सिर्फ खामोशी थी, फिर एक हल्की सी सांस। धीरे धीरे हवा चली और राख को ऐसे उड़ाया जैसे सोने की धूल हो। सूरज कमजोर लेकिन लौट आया, धरती को फिर से गर्म करने। और फिर बारिश की पहली बूंदें गिरी, जिन्होंने इस जली हुई धरती को धोना शुरू किया।
पानी धरती की दरारों में उतर गया और नीचे उसे कुछ भूले हुए बीज मिले और वे बीज हर तर्क के खिलाफ अंकुरित हो गए। जीवन फिर लौट आया, धीरे, संकोच के साथ, नाजुक रूप में। चट्टानों पर काई उग आई, जले हुए पेड़ों के बीच पंख फिर दिखाई देने लगे, छोटे छोटे फूल खिले जो एक नई रोशनी की ओर खुल रहे थे। धरती ने फिर से सांस ली। सबसे पहले कीड़े लौटे, फिर छोटे सरीसृप, फिर वे पक्षी जो बच गए थे, और वे स्तनधारी जो अब तक अंधेरे में छिपे थे, जो पहले छिप कर जीते थे, अब वही मैदानों पर छाने लगे जहाँ कभी दानव चलते थे। अब हल्के, तेज और चुप जीव दौड़ रहे थे। दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। सरीसृपों का युग खत्म हो चुका था। अब शुरू हुआ स्तनधारियों का युग। रोशनी लौट आई, अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो गया। आसमान फिर से उजाला से भर गया, जैसे समय ने एक बार फिर सांस ली हो। यह घायल और बदली हुई धरती धीरे धीरे खुद को ठीक करने लगी। पहाड़ फिर बढ़ने लगे, महासागर हिलते रहे, हवाएं ऐसे चल रही थीं जैसे अदृश्य हाथ दुनिया को फिर से बना रहे हों, और उनके साथ जीवन फिर से नाचने लगा। लेकिन यह पहले जैसा नहीं था। यह नया था, अलग था, ज्यादा नाजुक, लेकिन साथ ही ज्यादा समझदार, ज्यादा ढलने वाला। धरती ने जो कुछ हुआ था उसे भुलाया नहीं था। वह सब कुछ अपने अंदर लिए हुए थी, चट्टानों में, जीवाश्मों में, और उन हड्डियों में जो लाखों सालों से दबे हुए थे। आज जब हम किसी पहाड़ पर चलते हैं या कोई पुराना पत्थर उठाते हैं तो हम उसी दिन की याद पर चलते हैं, उस दिन की जब धरती थम गई थी। डायनासोर का खत्म होना सिर्फ एक युग का अंत नहीं था, वह एक चिंगारी थी जिसने अगले युग को जन्म दिया। क्योंकि उसी विनाश से हमारी कहानी के बीज जन्मे। लाखों साल बाद उन्हीं जमीनों पर ऐसे जीव प्रकट हुए जो आसमान को देख सकते थे और सोच सकते थे कि वे कहां से आए हैं। ऐसे जीव जो याद रख सकते थे, बना सकते थे, सपने देख सकते थे। हम चिकसुलुप का वह प्रभाव जीवन को खत्म नहीं कर पाया, उसने उसे बदल दिया, और उसी पल, उस एक सेकंड के विनाश में एक नया समय शुरू हो गया। शायद एक दिन हमारी सभ्यता भी खत्म हो जाएगी, आसमान फिर अंधेरा हो जाएगा, समुद्र बदल जाएंगे, सितारे कहीं और जलेंगे, लेकिन जीवन अपना रास्ता खोज ही लेगा, हमेशा। क्योंकि जीवन कभी हार नहीं मानता, वह बदलता है, ढलता है और फिर से शुरू होता है। और इसी तरह जो समय एक दिन रुक गया था वह बहता हुआ हम तक पहुंच गया। यह जीवन का अंत नहीं था, यह सिर्फ हमारी शुरुआत थी। अगर आप इस पूरी यात्रा में मेरे साथ रहे तो कमेंट में लिखें, मैं यहाँ तक पहुंचा। मुझे जानना है कि इस सफर में कौन कौन अंत तक साथ रहा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें।